हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। आई होप आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सब हम लास्ट वीडियो में सब पढ़ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टॉपिक हमें क्या कंसिडर करना है। सो देखिए, हमने बोला था सेंटेंस फॉर्मेशन में हमें क्या चीज़ें चाहिए होती है भाई। सब्जेक्ट चाहिए होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं, वर्ब चाहिए होता है और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है भाई, वर्ब होता है क्रिया, यही होता है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि हम सेंटेंस फॉर्मेशन को ना अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। जैसे हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया ताकि कभी भी सेंटेंस, देखिए इंग्लिश स्पोकन की बात करें या फिर अब कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, जब तक हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। सेंटेंस फॉर्मेशन के थ्रू ही तो हम अपना जो भी मैसेज है किसी तक कन्वे कर सकते हैं। जब हमारा सेंटेंस ही प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा प्रॉपर मैसेज ही कन्वे नहीं होगा, और जब तक हमें सेंटेंस ही समझ नहीं आएगा तो हम इंग्लिश कैसे कर सकते हैं भाई। चाहे बुकिश देखें, कंपटीशन एग्ज़ाम में देखें या स्पोकन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट की कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी उसमें हमें सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेशन तो क्लियर होना चाहिए, तभी तो आगे हम कुछ कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले सब्जेक्ट कर चुके हैं, वर्ब के बारे में करते हैं। अब देखिए होता क्या है सेंटेंस फॉर्मेशन में। सब्जेक्ट ने तो भैया हमें बता दिया, सब्जेक्ट है मैं हूँ, आप हो या कोई और है, वो तो हमारा सब्जेक्ट है। अब उसने लेटर लिखा, वेरी गुड, लिखा। मैंने आपको कह दिया आई, हिंदी में बात करते हैं, मैंने पत्र लिखा। चलो भाई, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं हो गई, ठीक है। वर्ब क्या हो गया? लिखना। वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है ना वर्ब। यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? लिखने का हो रहा है। तो लिखा क्या हो गया? क्रिया। और क्या लिखा? पत्र। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से क्या आप ये बता सकते हो कि आपने जो भी काम किया है वो प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है या फ्यूचर में किया है? नहीं कर सकते ना भाई। पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, मान लिया भाई उसने पत्र लिखा। अब उसने पत्र कब लिखा? अभी लिखा, कल लिखा या कल लिखेगा? पत्र का लेखन तो हो रहा है, कब हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है हेल्पिंग वर्ब से। कैसे पता चलता है? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। अगर कभी आपके सामने कोई पूछ ले व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो कंफ्यूज मत होना, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स एक ही होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब होते कहाँ हैं भाई? नाम से ही पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब, जो कि वर्ब में हेल्प करता है। अब वर्ब को हेल्प करने की क्या ज़रूरत है? पत्र लिखा है तो लिख लिया, अब लिखने को हेल्प करने की क्या ज़रूरत है? वो तो हो लिया, लिखा तो जा ही रहा है ना, अब उसमें हेल्प की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है हमें ये बताने के लिए कि जो वर्ब है वो प्रेजेंट में काम कर रहा है, फ्यूचर में करेगा या पास्ट में कर चुका है। कैसे, ये आपको मैं बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब वही होते हैं जो कि वर्ब को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, वर्ब का काम करने का समय बताते हैं कि वो पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होगा। अब कैसे, ये देख लेते हैं। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? आई, मैं हो गई, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन हो गया? ही, शी, इट, गीता, राम, एक्सेट्रा। यही थे हमारे सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन यू, वी और दे और दोज।
यही होते हैं, पीपल, बॉयज़, गर्ल्स, यही सब थे ना। ये तो हमारी बात हो गई पर्सन्स की। अब हमने कहा ये हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या वर्क कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, ये हमें डिनोट करता है हेल्पिंग वर्ब। सॉरी बेटा, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब किसको डिनोट करता है, क्या बताता है हेल्पिंग वर्ब हमें, कि हम कब की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं, यही बताता है। तो ये लिख दिया प्रेजेंट, ये लिख दिया पास्ट और ये लिख दिया फ्यूचर। चार्ट बना लेना, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम आने वाला है ये। आई के साथ में, अब जब भी आप प्रेजेंट की बात करोगे और आप क्या यूज़ कर रहे हो, आई, गौर से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये मिस्टेक हो गई तो लगभग हमारा सारा ग्रामेटिक पोर्शन क्या हो गया, ख़राब हो गया। अब देखो, प्रेजेंट की बात हो रही है, आई का यूज़ हो रहा है, तो हम आई का प्रेजेंट में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आई के साथ में हम लोग हमेशा एम लिखेंगे। जब आपने किसी सेंटेंस में आई के साथ में एम मेंशन कर दिया तो हमें एक क्लियर हो जाएगा कि जो भी चीज़ हो रही है, जो भी ऑब्जेक्ट पर वर्क हो रहा है, जो वर्ब है वो कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। कैसे पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, एम। अब अगर हम पास्ट में वर्क कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आई के साथ में हमने अगर वॉज यूज़ कर दिया, किसी सेंटेंस में हमने आई के साथ वॉज यूज़ कर दिया तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। और अगर हमने आई के साथ में विल और शेल का यूज़ किया है, ध्यान देना, आई के साथ में हमने विल और शेल का यूज़ किया है तो हम कब की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही आपका सारी चीज़, सारे कॉन्सेप्ट ना इसी के ऊपर है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है, उनके ग्रामेटिक पोर्शन क्लियर नहीं होते। इनफैक्ट मैं भी किसी टाइम पे ऐसी ही थी। मुझे ये पता था अगर मुझे पास्ट की बात करनी है ना तो मुझे वॉज वर लगाना है, और मुझे प्रेजेंट की बात करनी है इज आर एम लगाना है, और मुझे फ्यूचर की बात करनी है तो मुझे विल शेल लगाना है। मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे एम कब यूज़ करना है, वॉज कब यूज़ करना है, विल शेल कब यूज़ करना है, आर कब यूज़ करना है। ये कॉन्सेप्ट ना मेरे बिल्कुल क्लियर थे। तो मेरी स्पोकन से कोई मुझे ये नहीं कह सकता था, जब भी मैं इंग्लिश बोलती थी मुझे कोई नहीं कहता था कि आपके जो ग्रामेटिक पोर्शन है वो वीक होगा या आपको टेंसेज नहीं आते होंगे, कोई नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि मेरी सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट थी। इसीलिए कह रही हूँ सेंटेंस फॉर्मेशन पे फोकस कर लो, ये चीज़ गौर से समझ लो, बहुत हेल्प करेगी। अगर ये चीज़ आपकी क्लियर है ना, आप नेक्स्ट डे कुछ भी बोलोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर है आपका, आप कभी भी कहीं पे भी खड़े होकर अगर दो बात कर लोगे ना तो कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपके टेंसेस क्लियर नहीं है। ये चीज़ की अश्योरिटी मैं आपको जिस चैनल पे दे सकती हूँ। अब देखिए क्या करना है, हमने सेकंड पर्सन की बात करी, ही, शी, इट, गीता, राम एक्सेट्रा। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यानी कि आज की बात कर रहे हैं तो सेकंड पर्सन के साथ में कुछ मत करो, इज लगा दो। और पास्ट की बात कर रहे हो तो वॉज लगा लो, और फ्यूचर की बात करनी है तो विल लगा लो, शेल मत लगाना। क्यों? क्योंकि भाई किसी पर्सन के फ्यूचर के बारे में हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं दे सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, यू, वी, दे, दोस्त, पीपल, बॉयज़, गर्ल्स एक्सेट्रा। ये केस आ जाए, कोई भी आपका सेंटेंस है जब आपको वी के बारे में बात करनी है, पीपल के बारे में, बॉयज़ गर्ल्स के बारे में बात करनी है और प्रेजेंट की बात करनी है तो आप यूज़ करोगे आर, और पास्ट की बात करनी है तो वर, और फ्यूचर की बात करनी है तो विल और शेल। चाहो नोट कर लो, चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों नहीं होते तो टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगी, उसके अंदर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से ये चीज़ ले लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो अच्छे से। बहुत बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि समझ लो, बहुत काम आएगा। पर्सन है, एक फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो आई के साथ में एम लगाना है और अपना बाकी का सेंटेंस कंप्लीट कर दो।
पास्ट की बात कर रहे हो, फर्स्ट पर्सन की मैं हूँ, मैं मेरे फ्यूचर प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, आई के साथ मैं एम लगा दूंगी। जैसे आई एम अ टीचर, आज मैं टीचर ही हूँ, आई एम अ टीचर। ओके, पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई 10 साल बाद पूछेगा कि आप क्या करते थे, तो मैं कह दूंगी आई वॉज अ टीचर। गौर से समझो, फर्क देखो क्या है। मैं आज टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, प्रेजेंट की बात हो रही है। मुझसे 10 साल बाद कोई पूछेगा आप क्या थे, तो अब मैं कब की बताऊंगी, मैं पहले क्या थी। सो मैंने कह दिया आई वॉज अ टीचर। 10 साल बाद अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कह सकती हूँ कि भाई मैं टीचर थी। अब मेरे से कोई पूछे आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, अब मेरी ही बात हो रही है, तो आई के साथ में मैं क्या लगा दूंगी, विल और शेल। विल और शेल में फ़र्क देखिए बेटा, अगर मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि भाई मैं आगे जाके सपोज करो मुझे पॉलिटिकल करियर ज्वाइन करना है, एक आइडिया ले लिया एक कि मैं पॉलिटिकल करियर ज्वाइन करना चाहती हूँ, और कोई मुझसे पूछे आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और मैं श्योर हूँ कि मैं पॉलिटिकल लीडर बनूंगी ही बनूंगी, मैं श्योर हूँ, तो मैंने क्या कह दिया, आई विल बिकम अ पॉलिटिकल लीडर। मैं श्योर हूँ। लेकिन अगर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं बन सकती हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, शेल। आई शेल बी अ पॉलिटिकल लीडर। फर्क समझ में आ रहा है विल और शेल का? यूज़ कहाँ हो रहा है, आई के साथ ही हो रहा है। किस चीज़ का, विल और शेल में फ़र्क क्या है कि विल में मैं 100% श्योर हूँ। जब आप विल की बात करेंगे तो आप किसी को 100% श्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन जब आप शेल की बात करेंगे आप उसे पॉसिबिलिटी दे रहे हैं कि मे बी ये हो सकता है। भाई मुझे नहीं पता, हो सकता है वो आ जाए, ही शेल केम, मुझे तो नहीं पता कि वो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा, आई डोंट हैव एनी श्योरिटी। क्लियर? सो देखिए, अब हम बात करें ही, शी, इट, गीता, राम एक्सेट्रा। आई होप आई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ही, शी, ही इज़ अ जर्नलिस्ट। अगर आप किसी को इंडिकेट कर रहे हो और वो जर्नलिस्ट है, प्रेजेंट की बात कर रहे हो, प्रेजेंट का ही बता रहे हो कि वो एक जर्नलिस्ट है, तो आपने कह दिया ही इज़ अ जर्नलिस्ट। अगर ही नहीं कहना चाहते, कोई फीमेल है, तो शी इज़ अ जर्नलिस्ट। ये आपका बच्चा आपसे पूछ रहा है पापा वो क्या है, या मम्मा वो क्या है, बेटा इट इज़ अ जर्नलिस्ट। इट इज़ अ कार, कोई चीज़ है, आप उसे बताना चाहते हैं बेटा इट इज़ अ कार, इट इज़ अ टॉय, इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ पेंसिल, वट कोई भी नॉन लिविंग थिंग की किसी चीज़ की बात करोगे तो इट यूज़ करोगे, और उसके साथ में प्रेजेंट में आप नॉलेज दे रहे हो तो इज़ यूज़ करोगे इट के। सिमिलरली किसी का नाम है गीता, इज़ अ स्वीट गर्ल, गीता इज़ मैरिड, आज के टाइम में प्रेजेंट में गीता क्या है, मैरिड है। सिमिलरली राम की बात करें, राम इज़ गीताज हस्बैंड, तो आज राम क्या है, गीता का हस्बैंड है, प्रेजेंट में है ना, फ्यूचर का नहीं पता, पास्ट का नहीं पता, आज तो वो हस्बैंड है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं पास्ट के बारे में। अगर सेकंड पर्सन से रिलेटेड हमें उसके पास्ट के बारे में बात करनी है, तो हम सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज़ कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज। एक एग्जाम्पल देख लो, ही वॉज अ जर्नलिस्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, यही पढ़ा। ही वॉज अ जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट था, अब क्या है मुझे नहीं पता, मे बी अब भी हो, लेकिन मेरा उससे कोई, अब सपोज के लिए आपको कोई फ्रेंड है, आपके फादर ने पूछ लिया बेटा आपका फ्रेंड क्या करता है, या आपके बेटे ने आपसे पूछ लिया पापा आपके वो दोस्त क्या करते हैं, तो आपने, आपका कांटेक्ट नहीं है आज उनसे, तो जब आपका कांटेक्ट था उस टाइम पे वो डॉक्टर थे, अब आज वो डॉक्टर है या नहीं आपको नहीं पता, लेकिन तो आप क्या आंसर देंगे, ही वॉज डॉक्टर। अब आपका फ्रेंड या आपका बेटा, आपके फादर, जो भी आपके रिलेटिव है, वो आपसे पूछेंगे ही वॉज मतलब क्या, अब वो नहीं है, आपने वॉज को यूज़ किया तो वो तो पास्ट की बात हो गई, तो आप आंसरेबल हो कि आज वो क्या है मुझे नहीं पता, बट जब मेरा उनसे कांटेक्ट था तब वो डॉक्टर थे। समझ में आ रहा है डिफरेंस? लेकिन अगर आज आपका कोई रिलेटिव है और आपका नोन पूछे कि भाई ये कौन है, तो आप कह सकते हो ही इज़ अ डॉक्टर। वहीं
आपका कोई रिलेटिव है जो कि मेडिकल की स्टडी कर रहा है और आपसे कोई पूछे भाई ये कौन है, तो आप कह सकते हो ही विल बिकम अ डॉक्टर। कहते हैं ना भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है, आगे जाके डॉक्टर बनेगा, तो आगे जाके डॉक्टर बनेगा, ही विल बिकम अ डॉक्टर। और अगर वो नॉन मेडिकल लेके बैठा है तो भाई वो तो टीचर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, और बैंक सेक्टर में भी हो सकता है। नॉन मेडिकल में बहुत लाइंस ओपन होती है, तो आप कह सकते हो ही शैल बिकम अ डॉक्टर, ही शैल बिकम अ इंजीनियर, ही शैल बिकम अ टीचर, व्हाटएवर हम कह सकते हैं। चलिए, आई होप आपके एक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। गाइस, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो में, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ आ रही, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीव करना। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, सबका रेजोल्यूशन दूंगी। सेकेंड थिंग, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है आप कुछ सीख रहे हो, बहुत कामली ईजीली हम लोग चलते जा रहे हैं और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ हम सीखते जा रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब देखो, थर्ड पर्सन आ गया हमारा, यू, वी, दे, दोस्त, पीपल, बॉयज, गर्ल्स एक्सेट्रा। अब एक की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो हम आर यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? अब आर का एग्जाम्पल ले लो। गर्ल्स आर वेरी सिंसियर। हम कहते हैं ना लड़कियां बहुत सिंसियर होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, डोंट वरी। बॉयज़ नॉटी होते हैं, गर्ल्स सिंसियर होती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं फीमेल हूँ तो ही मैं बात बोल रही हूँ, नहीं, जनरली एज्यूम किया गया है। अब देखिए, गर्ल्स आर वेरी सिंसियर, प्रेजेंट की बात हो रही है, आज के टाइम में गर्ल्स बहुत सिंसियर है, ठीक है। अब कोई कह दे भाई पहले की लड़कियां ही सिंसियर थी, आजकल की लड़कियां तो सिंसियर नहीं है, तो अब कहाँ की बात करी उन्होंने? पास्ट की, प्रेजेंट की तो नहीं कर रहे। तो वो क्या बोलेंगे? गर्ल्स वर सिंसियर। गर्ल्स कैसी थी? सिंसियर थी। गर्ल्स वर सिंसियर। जब आपने कह दिया गर्ल्स वर सिंसियर, तो मीन्स आप कह रहे हो कि गर्ल्स पास्ट में सिंसियर थी, आज नहीं है। गॉट इट? सिमिलरली, आपके घर में कोई गर्ल है और आप ये कहना चाहते हो प्रेजेंट तो हमने देख लिया, पास्ट हमने देख लिया, उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो सिंसियर ही होगी, तो गर्ल्स शैल बी सिंसियर। और कोई हम उम्मीद नहीं कर रहे, हम 100% श्योर हैं कि आगे भी गर्ल्स सिंसियर होंगी, तो गर्ल्स विल सिंसियर। समझ आ रहा है फ़र्क क्या है क्या नहीं है? देखो, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी सेकंड पर्सन की बात होगी इज़ यूज़ होगा। इज़ में ऐसा आ रहा है तो वॉज यूज़ होगा, क्योंकि वॉज में भी क्या आ रहा है? ऐसा आ रहा है। सेकेंडली आ जाओ, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो थर्ड पर्सन में दो से ज़्यादा होते हैं। देखिए, सेकेंड पर्सन यानी कि दो पर्सन्स की बात हो रही है। इज़ कितना हो गया? एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो वर्ड्स का हो गया, तो जहाँ इज़ यूज़ हो रहा है वहाँ हमने एस वाला वॉज यूज़ कर लिया। लॉजिक देखिए, लॉजिक भी बताते जा रहे हो। जहाँ हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं यानी कि दो से ज़्यादा, तो एक, दो, तीन, यानी कि आर यूज़ हो जाएगा। आर भी 3 अल्फ़ाबेट्स का ही है ना, तो हमने क्या यूज़ कर लिया? आर। और जहाँ आर ई यूज़ हो रहा है वहाँ पर वर में भी आर ई यूज़ हो रहा है, तो वर यूज़ कर लिया जाएगा। और फ्यूचर के लिए एक चीज़ श्योर कर लो, विल यूज़ होगा ही होगा। एक चीज़ अपने माइंड में सेट कर लो, आई देख लिया तो एम ही लगाना है। क्लियर है? और सेकंड पर्सन की बात हो रही है और प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज़ लगाना है, पास्ट की बात हो रही है तो वॉज लगाना है, और फ्यूचर की बात हो रही है तो विल लगाना है। सिमिलरली थर्ड पर्सन की बात हो रही है, थर्ड, 3, ARE, 3, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, प्रेजेंट की तो आर लगा दो, पास्ट की तो वाज तो लगेगा नहीं, वर लगा दो, और फ्यूचर की तो विल और शैल। बस, कुछ नहीं करना, बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा। एक बार देख लेना, एक बार समझ लो इसको, फिर भी कोई प्रॉब्लम है मुझे बता देना। कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स लिख लेती हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। आई के साथ में मैंने वैसे वर्बली आपको एग्जाम्पल्स बता दिए थे, फिर भी मैं लिख देती हूँ। आई एम अ टीचर, आई वॉज अ टीचर,
मैं टीचर थी। आई विल बिकम अ टीचर, मैं टीचर बनूंगी। ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन का। अब अगर मैं बात करती हूँ सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन के लिए मैंने एग्जांपल ले लिए, ही इज़ अ जोकर, ठीक है। और मैंने कह दिया ही वॉज अ जोकर, वो जोकर था। ही विल बिकम अ जोकर, वो जोकर बनेगा। फर्क देखो, ही है सेकंड, इज वॉज विल। इज कह रहा है प्रेजेंट को, वॉज कह रहा है पास्ट को, और विल कह रहा है फ्यूचर को। सिमिलरली आई के साथ में प्रेजेंट में मैंने एम यूज़ कर लिया, आई के साथ में पास्ट में वॉज, और फ्यूचर में विल। अब थर्ड पर्सन की बात करें कि अगर थर्ड पर्सन हो तो हमें क्या कहना है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। सिमिलरली यू वर इंटेलिजेंट। एक हमने कह दिया यू विल बी इंटेलिजेंट। देखो हमने सेंटेंस एक ही ली है, लेकिन उसको हमने तीनों टाइम्स में हमने बता दिया, तीनों टेंसेस में बता दिया। अब देखो टीचर की बात हो रही है, आई एम ए टीचर, आज मैं टीचर हूँ। आई वॉज अ टीचर, मैं कल टीचर थी। आई विल बिकम ए टीचर, मैं कल टीचर बनूंगी। सेकेंड पर्सन की बात करें, ही इज़ अ जोकर, वो एक जोकर है। ही वॉज अ जोकर, वो जोकर था। ही विल बिकम अ जोकर, वो जोकर बनेगा। फ्रेंड सर्कल में जाते हो, बोलते हो ना कि भाई आज तो मैं जोकर बन गया, या आपने कह देते ना वो जोकर है, कहते हैं वो जोकर बनेगा, आज हम उसको उल्लू बनाएंगे, कहते हो ना, तो वहाँ यही वर्ड यूज़ होएगा विल। वी विल मेक हिम अ फूल। समझ में आ रहा है? आगे की बात करेंगे तो कहाँ यूज़ करेंगे, विल का। अब थर्ड पर्सन पे आ जाओ, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। प्रेजेंट का ही बता रहे हो उसको कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। यू वर इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट थे। यू क्या आ गया आपका, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स आर, और आर के साथ में पास्ट में क्या यूज होता है, वर। तो यू वर इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट थे। यू विल बी इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट बनोगे। यही फ़र्क है सिर्फ पास्ट में, प्रेजेंट के, फ्यूचर के सेंटेंस फॉर्मेशन में, हेल्पिंग वर्ब में। यही आपको बताएंगे कि आपका जो क्रिया हो रही है, आपका जो वर्ब है, वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, या फिर फ्यूचर का है। आई होप आपको आज की वीडियो फ्रूटफुल लगी होगी और कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स भी इंग्लिश में स्ट्रांग हो सके, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सके, और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन होगी आपके डेस्कटॉप पर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।